गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 10A विषय गृह विज्ञान में जैसा कि श्वसन तंत्र का चैप्टर चल रहा है, श्वसन तंत्र में हमने श्वसन तंत्र के कितने अंग हैं, कौन कौन से अंग हैं, उसके बारे में पिछले दिनों चर्चा हुई। आज उसी के आगे फेफड़ों में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया। बच्चों, ये रक्त का शुद्धिकरण किस प्रकार से होता है और कहाँ होता है, इसके बारे में चर्चा करना है। इसमें अभी हम आगे बताते जा रहे हैं कैसे कैसे फेफड़ों में, जैसा कि बच्चों ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जिसको जीवनदायिनी गैस के नाम से जानते हैं। इसके बगैर व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। ये प्रत्येक गैसों के गुणों के बारे में हमने चर्चा किया था और उसको शरीर में प्रवेश करके और किस तरह से उसको रक्त को शुद्धिकरण बनाया जाता है। तो फेफड़ा एक ऐसा अंग है जो रक्त को शुद्धिकरण का प्रमुख अंग माना जाता है। बच्चों, इसमें फुफ्फुसी धमनी जो है, धमनियाँ जो है शुद्ध रक्त को, फेफड़े से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर को पहुंचाती रहती हैं, संचालित करती रहती हैं, जबकि जो शिराएं हैं पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक पहुंचाती रहती हैं। दोनों में अंतर है, एक होता है शिरा और एक होती है धमनी। धमनी का मुख्य काम है कि वह फेफड़े से शुद्ध रक्त, यानी फेफड़ा जो है रक्त को शुद्धिकरण का कार्य करता है। वहाँ जो भी रक्त शुद्ध होता है उसको धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में वह शुद्ध रक्त संचालित होता रहता, पहुँचता रहता है, जिससे व्यक्ति अपनी सभी दैनिक क्रियाएं करता रहता है, सभी कार्य करता रहता है, उसमें कहीं किसी दिक्कत नहीं आती है। और रक्त जो है फेफड़े तक, शिरा जो है, शिरा पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त फेफड़े तक पहुंचाता रहता है। ये दो तरह के सिस्टम शरीर में हैं जो जब तक व्यक्ति जीवित है ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, सुचारू रूप से चलती रहती हैं। बच्चों, उसी में फुफ्फुसी धमनी फेफड़ों के अंदर जाकर कई सूक्ष्म शाखाओं तथा प्रशाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। जैसे कि पहले बताए हैं, फुफ्फुसी धमनी में तमाम तरह के ऐसे छल्ले होते हैं जो छोटे बच्चों में गुलाबी कलर के होते हैं और वयस्क में जो है उसका रंग जो धुएं के आकार के मटमैला सा हो जाता है। वह शुद्ध रक्त को छानने का काम करता है, रक्त को, अशुद्ध रक्त को छानने का काम करता है। बच्चों, प्रशाखाओं में विभाजित हो जाता है और यह विभाजन कोशिकाओं के रूप में होता है। कोशिकाओं की दीवारें बहुत ही पतली तथा बारीक होती हैं। इन कोशिकाओं से लगे हुए कोष्ठ होते हैं, इनकी दीवारें भी काफ़ी बारीक होती हैं। इसमें वायु की ऑक्सीजन रक्त के हीमोग्लोबिन से मिलकर उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित कर देता। बच्चों, रक्त का लाल होना किसके कारण है? जैसे एक बाल्टी में एक चुटकी आप किसी प्रकार का कलर मिला देते हो, रंग मिला देते हो, तो पूरा बाल्टी का रंग ही उसी कलर का हो जाता है। सेम उसी तरह से शरीर में जो रक्त का लाल होता है, वह रक्त जो लाल होता है उसका कारण है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही शरीर का रक्त लाल होता है, जो ऑक्सीजन रक्त के हीमोग्लोबिन से मिलकर उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित कर देता है और श्वास लेने के बाद वायु शरीर के अंदर आकर प्रत्येक वायु कोष तक पहुंच जाती है। इनके चारों तरफ रुधिर कोशिकाएं जाल के रूप में फैली रहती हैं। वायु कोष्ठों में भरी हुई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। और कोशिकाओं के रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसमें
उनमें वायु दाब कम होता है, जिससे उनमें वायु दाब कम होता है। अधिक दाब के कारण वायु कोष्ठों की ऑक्सीजन रुधिर कोशिकाओं में चली जाती हैं और रुधिर कोशिकाओं की कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोष्ठों में चली जाती है। अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन के बच्चों अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन के पहुंच जाने से और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाने से अशुद्ध रक्त में, पुनः सुन लीजिए, अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन के पहुंच जाने से और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाने से वह रक्त क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। ऑक्सीजन जो है रक्त को शुद्धिकरण का कार्य करता है, शुद्ध करता है। जब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा प्रवेश करती है तो अशुद्ध रक्त जो है वह शुद्ध हो जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाने से वह शुद्ध हो जाता है। इस तरह फेफड़ों में अशुद्ध रक्त शुद्ध होकर हृदय को वापस चला जाता है। रक्त में ऑक्सीजन को शोषित करने वाला अंग हीमोग्लोबिन होता है। रक्त में ऑक्सीजन को शोषित करने वाला रंग हीमोग्लोबिन होता है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है तो वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में अवशोषित हो जाता है तो वह रक्त ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है या कहलाता है। रुधिर तंतुओं तथा कोशिकाओं में पहुंचने पर इनमें से ऑक्सीजन निष्कासित हो जाती है तो वह पुनः हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। इस समय कोशिकाओं में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में मिल जाता है। उस समय कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में मिल जाता है। बच्चों, यह प्रक्रिया श्वास ग्रहण करने तथा बाहर निकालने वाली वायु में काफ़ी अंतर आ जाता है, जो अब हम बताने जा रहे हैं। उच्छ्वास और प्रश्वास की वायु में अंतर, इसमें क्या अंतर होता है बच्चों? उच्छ्वास और प्रश्वास। उच्छ्वास का तात्पर्य है बच्चों वायु को अंदर लेना और प्रश्वास का तात्पर्य बच्चों वायु को बाहर निकालना। बच्चों, यह प्रक्रिया है ऑक्सीजन और ग्रहण करना और निकालने की। जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति जो है ये लगभग 21% ऑक्सीजन ग्रहण करता है। उसके शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता तो अधिक होती है, लेकिन उसका प्रभाव वहीं खत्म हो जाता है। वो उसके जीने के लिए इतना 20.95% ऑक्सीजन उसके शरीर में प्रवेश करता है। और बच्चों, उसी के उतना ही से सभी व्यक्ति जीवित रहते हैं, अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, कार्य करते हैं क्षमता के अनुसार। और प्रश्वास और निकालने का कार्य 16.3% होता है। ऑक्सीजन जो है निकलने का कार्य 16.3 होता है। उसी क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच्चों 0.04% व्यक्ति अवशोषित करता है और बदले में लगभग 4% जो है गैस बाहर निकालने का कार्य करता है। इस तरह से वायुमंडल में तमाम गैसें हैं बच्चों, वायुमंडल में तमाम ऐसी गैसें हैं जिसको व्यक्ति बगैर जाने बगैर समझे उसको अवशोषित करता है और समय समय पर उसको निष्कासित करता रहता है, जिससे उसकी तमाम प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। जैसा कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन देने का कार्य पेड़ पौधे करते हैं बच्चों, हरे भरे पेड़ पौधे करते हैं। उन पेड़ पौधों से व्यक्ति का जीवन ऑक्सीजन के रूप में मिलता रहता है, शुद्ध वायु मिलती रहती है। और जो हम लोग या सभी जीव कार्बन डाइऑक्साइड गैसें छोड़ते हैं उसको वही पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं। पेड़ पौधे उसे अवशोषित कर लेते हैं और बदले में हम लोगों को ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो ऑक्सीजन गैस बच्चों 20.95% जो है अवशोषित करता है व्यक्ति और छोड़ता है 16.3%।
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.04% अवशोषित करता है और 4% जो है उसको छोड़ने का कार्य करता है। उसी तरह से नाइट्रोजन, ये दम घुटने वाली गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन, ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है जो दम घुटने वाला कार्य करती है, लेकिन उसी में व्यक्ति इतना अवशोषित करता है और उतना ही जो है उसको निकालने का कार्य करता है। यह दम घुटने वाली गैस होती है। इस तरह से बच्चों श्वास निष्कासन करते समय इसके साथ जल वाष्प की भी मात्रा होती है। जैसे सांस को निकालते समय इसमें जल वाष्प भी होता है, जैसे आदमी थूकने में, खांसने में, बोलने में जल वाष्प के माध्यम से मुख का गीला होना, ये सब क्रियाएं होती है। लेकिन यह बात ध्यान रखने योग्य है कि वायु की गैस में 4% भाग ऑक्सीजन का शोषित किया जाता है और लगभग उतना ही भाग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे शरीर में संतुलन बना रहता है। जितना अवशोषित करते हैं उतना ही निकालते हैं, जिससे उसकी प्रक्रियाएं जो है संतुलित रहती हैं बच्चों। इस तरह से ये फेफड़े जो है रक्त को शुद्ध करते हैं, ऑक्सीजन अवशोषित करके रक्त जो है शुद्ध होते हैं, हीमोग्लोबिन उसमें मिला होता है, जिसके कारण उसका रंग लाल होता है। और ये उच्छ्वास और प्रश्वास की वायु में अंतर यही है कि जितना अवशोषित करते हैं कितना छोड़ते हैं। आज ई क्लास में बच्चों इतना ही, अगले दिन अगली चीज़ें बताई जाएगी। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।